दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 1:51 और आज हम टाटा कंज्यूमर्स में ट्रेड कर रहे हैं। देखिएगा टाटा कंज्यूमर्स को मैंने शॉर्ट किया एग्जैक्टली ये कैंडल फॉर्म होने के बाद, जो कि है 1099.60 पे। इसका एसएल जो है ना वो ये एक छोटा सा स्विंग, मतलब ही 1101, इसके एक 10 पैसा ऊपर ये हमारा एसएल रहने वाला है। और यहाँ से जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो है 1095 का। बहुत ही आसान सा ट्रेड है, बहुत ही सिंपल सा ट्रेड है और एकदम परफेक्ट है। मुझे पता है कि ये यहाँ से नीचे गिरने वाला है। अभी देखिएगा दो कंफ्यूजिंग भरे ट्रेड थे आज, मैंने इसके पहले भी किए। मैं बहुत मतलब ये था, कॉन्फिडेंट था कि भाई आज फार्मा सेक्टर में मूवमेंट आने वाली है, आने वाली है। लेकिन सिप्ला एक इसको एग्जिट किया हमने थोड़े बहुत लॉस में, और सन फार्मा को भी हमने थोड़े बहुत लॉस में एग्जिट किया। पूरे एसएल नहीं दिए लेकिन एसएल है दोनों में, ऐसे ही समझ लीजिए। क्योंकि अगर मैंने एग्जिट किया भी नहीं होता तो भी मेरी एनालिसिस टोटली रॉन्ग हो ही गई थी। अभी टाटा कंज्यूमर्स में हमारा ट्रेड शुरू है और टाटा कंज्यूमर्स होपफुली जैसा हमने बोला है वैसा जाना चाहिए। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊं तो आपको पता चलेगा टाटा कंज्यूमर्स यहाँ पे एवरेज प्राइस 1099.60 ये है, और सन फार्मा और सिप्ला दोनों में हम लॉस लेके बैठे हुए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये एक प्रॉपर ट्रेड है जो कि भागना चाहिए और चलेगा, ये ट्रेड चलने वाला है। तो बस हमको वेट करना है और देखना है कि ये ट्रेड जो है ना ये कब तक चलता है, कैसा चलता है, और होपफुली ये जो टारगेट होगा ना ये भी जल्दी हो जाएगा। तो ये टारगेट जब भी हो जाएगा ना तब मैं ये ट्रेड का पूरा एनालिसिस भी बताता हूँ। तो दोस्तों वेट करते हैं और देखते हैं कि टाटा कंज्यूमर्स कैसा बिहेव करता है। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 2:22 और यहाँ पे टाटा कंज्यूमर्स में हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन देखिएगा टाटा कंज्यूमर्स में हमारा टारगेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें ट्विस्ट ऐसा है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 75% क्वांटिटी हमारी बुक की है और बाकी 25% क्वांटिटी जो है इसको मैंने ओपन रखा हुआ है। हमने हमारे एसएल को भी मॉडिफाई कर लिया है। अगर मैं आपको सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करूँ तो मैं पहले ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिएगा 1095 पे हमने हमारी पहली प्रॉफिट बुकिंग की है। इसके बाद अगर आप देखोगे ये हमारी एंट्री प्राइस 1099.60, यहीं पे हमने हमारे ट्रिगर प्राइस मतलब एसएल को ला लिया है। मतलब ये अगर हमारा एसएल होगा भी तो हमारा कुछ भी अभी जाने वाला है नहीं। मोस्ट प्रोबेबली हमको हमारे 75% क्वांटिटी का पूरा पैसा मिलने वाला है। सो यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो एक 1090 ये इसके लिए हर्डल हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर ये प्राइस अचीव हो जाए तो यहाँ एग्जिट कर लेंगे, या फिर हमें एसएल देता है तो हम यहाँ एग्जिट हो जाएंगे हमारे एंट्री लेवल पे, या फिर जो भी बीच में अगर प्राइस रुक जाती है तो वो प्राइस लेके हम निकल जाएंगे। बस 25% क्वांटिटी बाकी है इसके अंदर, लेकिन इसके स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम बाकी है। दैट इज वाई हम वेट करेंगे और देखेंगे कि टाटा कंज्यूमर्स आगे और कैसा परफॉर्म करता है। मोस्ट प्रोबेबली शायद इसकी मोमेंटम अभी स्टार्ट हो जाए। तो वेट करते हैं दोस्तों, और फिर मैं ये जो ट्रेड है इसका पूरा का पूरा लॉजिक, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, इसके बाद स्टॉक सिलेक्शन, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले वेट करके हम टाटा कंज्यूमर्स को ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 3:07 और टाटा कंज्यूमर्स में हमारा जो ट्रेड है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी देखिएगा टाटा कंज्यूमर्स जो है ना, जब ये कैंडल फॉर्म हुई ना उसके बाद ये कैंडल पे हमने एग्जिट कर दिया था। जैसे मैंने कहा था कि इसके अंदर एक मोमेंटम बाकी है, तो ये प्राइस ऊपर जाने के बाद ये जो प्राइस गिरी है ना ये एक लास्ट मोमेंटम था। इसके अंदर मैंने दो लेवल्स बोली थी, 1092 जो कि एग्जैक्ट लेवल टच हुई है और एक 1090 जो कि टच नहीं हुई है। मेरी गलती ऐसी हुई कि मैंने यहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर सेट नहीं करके रखा, और जब ये प्राइस रिजेक्ट हो गई ना तब ये कैंडल के आसपास मैंने इसे एग्जिट किया है। अगेन मेरा एसएल जो है इसको मॉडिफाई करके मैंने ये स्विंग पे लाया था। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ ना आपको, तो देखिए सबसे पहले पोजीशन बुक, सन फार्मा एक ट्रेड है, सिप्ला एक ट्रेड है और टाटा कंज्यूमर्स एक ट्रेड है, हमारा तीन ही ट्रेड है। और अगर ऑर्डर बुक दिखाऊँ तो इसे मैं पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिएगा टाटा कंज्यूमर्स ये हमारी सेलिंग थी 1099.60 पे। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग 75% 1095 पे, और ये सेकंड प्रॉफिट बुकिंग 25% 1094.50 पे। अगेन ये हमारा मॉडिफाइड एसएल जिसको हमने कैंसिल किया हुआ है। इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। और टाटा कंज्यूमर देखिएगा, टाटा कंज्यूमर्स का ट्रेड जो है ना ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, आज हमने इसके अंदर अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड तो निकाला है, लेकिन वेरिएबल रिस्क टू रिवॉर्ड रहने के कारण आज टाटा कंज्यूमर्स में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस में ही निकले, क्योंकि सन फार्मा और सिप्ला में हमने थोड़ी ज़्यादा रिस्क ली थी और टाटा कंज्यूमर्स में हमने थोड़ी सी कम रिस्क ली थी इसके कारण। तो देखिए दोस्तों, आज जो टाटा कंज्यूमर्स है ना ये जो ट्रेड है इसका मैं पूरा का पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल लॉजिक है, आप भी देखोगे आपको भी हंसी आएगी कि इतने सिंपल लॉजिक से इतने सही ट्रेड सही में चलते हैं क्या। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो सारे के सारे लेवल्स है ना इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ। और देखिए थोड़ा सा दिमाग ओपन रखिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल लॉजिक है। ये जो टाटा कंज्यूमर्स है इसको मैं पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिएगा डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है।
प्राइस जो है, प्राइस ने क्या किया हुआ है, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओल्ड लेवल्स कभी काम में आती नहीं। प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, फिर ये नीचे गई, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अभी देखिएगा प्राइस जो है ना वो एक रैंडम जिगजैग में जा रहा है, लेकिन जब आप ये प्राइस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक शायद एक स्विंग लेवल है, सिंपल से एक स्विंग लेवल है, और यही स्विंग लेवल को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, स्विंग स्विंग स्विंग, ये स्विंग लेवल को। तो देखिएगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में डेली में एक बार देख लीजिए क्या हुआ। ये स्विंग बनने के बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश हुई, रिजेक्ट हुआ। प्राइस सेकंड डे भी इसके ऊपर ओपन हो गई, रिजेक्ट हो गया। तो अभी मुझे ये पता है कि ये स्विंग लेवल के ऊपर शायद सेलर्स है जो कि अभी भी ये प्राइस को डोमिनेट कर रहे हैं टाटा कंज्यूमर्स में, जो कि इसको ऊपर जाने नहीं दे रहे। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाने के बाद क्या हो रहा है, देखिएगा प्राइस जो है पिछले दिन भी एग्जैक्ट यही लेवल से रिजेक्ट हुई है। आज के दिन में भी क्या हुआ, प्राइस यहाँ तक गई और एक ह्यूज वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम आया है जो कि वॉल्यूम आप देख पाओगे पिछले दिन के हाई वॉल्यूम से भी ज़्यादा वॉल्यूम था। मतलब भी हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं। अभी देखिए प्राइस यहाँ से जब रिजेक्ट हुई ना, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिंपली देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये लेवल को ऑब्जर्व कीजिए। सिंपल है, एक सपोर्ट था जो कि ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस बना, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आ रही थी पिछले दिन के लेवल, पिछले दिन के हिसाब से। अगर आप ये दिन में भी देखोगे, हाई वॉल्यूम आने के बाद प्राइस नीचे गिरा, एग्जैक्ट यही लेवल पे रुका, और जब ये लेवल को ब्रेक किया ना, तभी हमारी एंट्री थी, यही हमारा एसएल था, और टारगेट क्या था, तो टारगेट आप सिंपली देखिए, ये प्राइस जब गिरी थी ना, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, ऑब्जर्व कीजिएगा, प्राइस जब यहाँ तक गिरी है तो आपको पता चलेगा यही से ऊपर जाने की कोशिश हुई। ये जो लास्ट कैंडल है, अगर आप देखोगे ये लास्ट कैंडल, ये वाली लास्ट कैंडल, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे, सॉरी ये वाली लास्ट कैंडल, तो इसके नीचे नहीं जा पा रही थी प्राइस, बराबर है। प्राइस यहाँ तक गिरी, यही से रिजेक्शन आके प्राइस ऊपर जाने लगी, और ये एग्जैक्ट लेवल क्या थी, 1095। तो ऑब्वियस है प्राइस यहाँ से निकली है तो कोई ना कोई सपोर्ट तक जाएगी। मतलब ये सिंपल है, अगर कोई सपोर्ट, देखिएगा एक्सप्लेन करता हूँ मैं फिर से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर कोई सपोर्ट है वो अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर से यहाँ से वह रेजिस्टेंस कर लेते हुए कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट तक। सिंपल है, ये सपोर्ट पे क्या करेगा, फिर से वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, अगर ब्रेक होता है तो यही सपोर्ट का रेजिस्टेंस बना के फिर से कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट तक। और यही अपोजिट होता है रेजिस्टेंस में। यहाँ पे भी क्या हुआ, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था जो कि आपको डेली के टाइम फ्रेम में तो दिखाई दे ही रहा था, लेकिन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सपोर्ट बना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगेन ये है सपोर्ट, ब्रेक हुआ, ये बना सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक हो गया, अब यहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो नेक्स्ट सपोर्ट तक, ये है सपोर्ट। तो सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बन जाता है सपोर्ट। तो यही सिंपल लॉजिक था, लेकिन ये लॉजिक को पूरा का पूरा डिटेल में आने के लिए मैंने सबसे पहले हेल्प ली है डेली की। डेली में मैंने ऑब्जर्वेशन किया, डेली में से मैं स्टॉक सिलेक्ट करते हुए इसको मैंने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लाया, और जब सारे के सारे लॉजिक मेरे मिक्स हो रहे थे, मैच हो रहे थे, सेक्टर निफ्टी सभी के साथ, तभी जाके मैंने टाटा कंज्यूमर्स को ट्रेड किया। तो दोस्तों सिंपल लॉजिक, सिंपल ट्रेड, लेकिन बहुत ही अच्छा ट्रेड था। तो दोस्तों अगर आपको यही सिंपल सिंपल लॉजिक्स और भी जानने हो तो आप मेरे लाइव ट्रेडिंग की पूरी प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, आप वहां से देख सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।